नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर हम कहें मेगा स्पोरेंजियम। अच्छा, मैं एक बात यहां पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट है। देखिए, ओव्यूल फीमेल गैमेट नहीं है। ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट। कौन सा, क्या नाम होता है उसका? एग सेल। एग सेल है आपका क्या, फीमेल गैमेट। तो चलिए सबसे पहले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के साथ। आप सभी को यहां पर स्क्रीन पर ये ओव्यूल का डायग्राम दिख रहा है। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश की हुई है। उतना भी मुझे प्रैक्टिस नहीं है इसको बनाने का। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली इट इज द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इसमें जो नीचे की ओर ये ओपनिंग दिख रही है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। एक्चुअली माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है कि यहां पर जो आपकी प्रोटेक्टिव एनवेलप है, जैसे आप देख पा रहे हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, दीज आर एब्सेंट ओवर दिस माइक्रोपाइलर एंड। यहां पे दोनों के दोनों प्रोटेक्टिव एनवेलप क्या है, एब्सेंट है। और जनरली पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करेगा, ठीक है, यहीं से एंटर करता है, आपके दो मेल गैमेट ले जाएगा अंदर की ओर, ठीक है, ये आपके दो मेल गैमेट हो जाएंगे, है ना। अब देखिएगा, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल एंड, ठीक है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल एंड। अब यहां पे इसके अंदर ये जो रेड कलर का पूरा मैंने बनाया है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में चलाजल एंड की तरफ आपके क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल, 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल्स। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। बीचों बीच में आपकी ये पोलार न्यूक्लियाई, जिसे हम लोग N+N इसलिए लिखा है क्योंकि दो पोलार न्यूक्लियाई हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं, फ्यूज हो रही हैं, और दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेती हैं, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना लेंगे, और सेकेंडरी न्यूक्लियाई डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। अब नीचे की ओर होता है ये एग अपैरेटस। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ये रहा आपका एग अपैरेटस। एग apparatus बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एग सेल एंड 2 सिनर्जिड, ठीक है। अब एग सेल तो हो गया फीमेल गैमेट, और ये रहा सिनर्जिड। अब सिनर्जिड के अंदर क्या होता है, ये फिलीफॉर्म apparatus दिख रहा है आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus? तो दोस्तों, दिस फिलीफॉर्म apparatus हेल्प्स इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब विद इन द सिनर्जिड। मतलब पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर रास्ता बताने का काम कौन करता है, ये आपका फिलीफॉर्म apparatus करता है, ठीक है। ये रहा आपका एग सेल। अब यहां पे आप देखिएगा, ये है आपका प्लेजेंटा। इस प्लेजेंटा से अटैच रहते हैं आपके ओव्यूल इनसाइड द ओवेरी। ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो कि आपके ओव्यूल को अटैच करके रखता है प्लेजेंटा से। ये हाइलम है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हाइलम। हाइलम क्या होता है, हाइलम इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन आपका फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ठीक है। फ्यूनिकल और ओव्यूल दोनों को अटैच करके रखता है। ऊपर दिख रहा है रेफे। अब दोस्तों यहां पे होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। देखिएगा, दो मेल गैमेट आए यहां पे पोलन ट्यूब से। अब दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो जाएगा इस एग सेल के साथ, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज सिनगैमी, ठीक है। और सिनगैमी के रिजल्ट से हमें क्या बन जाता है, हमें मिल जाएगा जाइगोट, ठीक है। अब दूसरा मेल गैमेट गया आपका कहां पे, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई के पास चला गया और वहां पे जाके फ्यूज हो गया, तो हमारा बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था, ये दो पोलार न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर मिलकर बनाता था, दो पोलार न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट की न्यूक्लियस, तीनों फ्यूज हो जाती हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो दोस्तों, आपका सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम लोग कह देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका हो गया डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस। आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस किए हुए थे कि ओव्यूल से मैं आपको यहां पे ऊपर लिख के बताना चाहूंगा, ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है, ठीक है। और ओवेरी से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, बोलिएगा जल्दी। ओवेरी से फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है हमारा फ्रूट, ओके। अब देखिएगा, इसके स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी में हमें दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए, ये हेडिंग डली हुई है यहां पे, द मेगा स्पोरेंजियम। मेगा वर्ड हमेशा याद रखना फीमेल गैमेट के केस में यूज किया जाता है, क्योंकि जो फीमेल गैमेट है एक्चुअली दे आर लार्ज इन साइज,
एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मेल गैमेट। मेल गैमेट के लिए हमेशा माइक्रो वर्ड यूज करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर नंबर, एनसीईआरटी का जो फिगर नंबर 1 है, हम ये ओव्यूल का डायग्राम है, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, उससे हम अपने आप को फैमिलियराइज करते हैं। प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओव्यूल है ये स्मॉल स्ट्रक्चर है जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्लेजेंटा से जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल से। अभी डायग्राम में हमने देखा, ठीक है। अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है फ्यूनिकल से फ्यूज रहता है किस रीजन में, हाइलम में। तो मैंने आपको बोला ही था, क्या हाइलम क्या है भाई, हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। अब जो हाइलम है ये देखिए इन्होंने लिख भी दिया है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब दोस्तों हर आपके ओव्यूल के एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, और इंटेग्यूमेंट पूरे के पूरे न्यूसेलस को ढके रहता है एक्सेप्ट एट द टिप ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड। और ये टिप ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड जो स्मॉल ओपनिंग है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों माइक्रोपाइलर एंड की अपोजिट साइड में क्या होता है, चलाजल एंड होता है, जो कि एक्चुअली होता क्या है, वो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है, ठीक है। अब इंटेग्यूमेंट के अंदर एक मास ऑफ सेल्स है, दिस मास ऑफ सेल्स इज टर्म्ड एज न्यूसेलस। ये आपका क्या करता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। आपका याद रखना है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ओके, द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। आई होप से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखा हुआ है कि जो सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैं इनके अंदर अबंडेंट फूड मटेरियल भरा हुआ रहता है, और जो यहां पे न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अच्छा याद करिए, पहले भी बात कर चुके हैं, गैमेटोफाइट यानी गैमेट बनाने वाला। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है फीमेल गैमेट, जिसे हम एग सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ओव्यूल जो है, ओव्यूल जनरली एज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक है ना, जो किससे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगा स्पोर। आई होप सो हमने ये जो पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। एक बार फिर से जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक बने रहिए एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।